अभीरा अंशुमन को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। गाड़ी से उतरते ही वह चिल्लाई, कोई है? कोई मदद करो, मेरे भाई को बचा लो, वह मर नहीं सकता। हॉस्पिटल के गलियारों में अफरातफरी मच गई। नर्सें और डॉक्टर भागते हुए स्ट्रेचर लेकर आए। अंशुमन को तुरंत अंदर ले जाया गया। दरवाजे के बाहर खड़ी अभीरा की आंखें एकटक आईसीयू की लाल बत्ती पर टिकी थी। उसका दिल बार बार धड़कने छोड़ देता, मानो खुद उससे भी ज्यादा डर गया हो। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया, चेहरा गंभीर और आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, हमें अफसोस है, लेकिन अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अभीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा वजूद हिल गया। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। मेरा भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। आप लोग झूठ बोल रहे हो। उसे बचाइए, उसे कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने फिर भी कोशिश की, सीपीआर, इंजेक्शन, सब कुछ, पर कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा था। बाहर खड़ी अभीरा देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे, लेकिन उसका दिल इस सच को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। अभीरा बार बार दरवाजे के शीशे पर हाथ मारती और चिल्लाती, अंशुमन, उठ जाओ। देखो, तुम्हारी बहन आई है। मुझे अकेला मत छोड़ो। उठो। लेकिन अंशुमन की सांसें बंद हो चुकी थी। यहाँ से शुरू होता है वो मोड़ जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। जब डॉक्टरों ने अंशुमन को मृत घोषित किया, तभी हॉस्पिटल का एक और डॉक्टर अंदर आया और बाकी स्टाफ को चुपचाप इशारा किया। उसने धीमी आवाज में कहा, इस केस को क्लोज मत करो। इसमें कुछ गड़बड़ है। ये मौत सामान्य नहीं है। यह सुनकर सब चौंक गए। बाहर खड़ी अभीरा को इस बातचीत की भनक लग चुकी थी। वह अंदर घुस आई और डॉक्टर का कॉलर पकड़कर बोली, सच बताइए, आप लोग क्या छुपा रहे हैं? मेरे भाई की मौत कैसे हुई? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आपके भाई को जहर दिया गया है। ये सुनते ही अभीरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। जहर? लेकिन किसने? और क्यों? डॉक्टर ने कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने इशारा किया कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। ये मौत एक एक्सीडेंट या हेल्थ फेलियर नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। अभीरा का गुस्सा और दर्द दोनों मिलकर उसकी आंखों में जल रही आग की तरह दिखने लगे। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं अंशुमन के कातिल को बेनकाब करके रहूंगी। जिसने मेरा सब कुछ छीना है, उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। अंधेरे में एक काली कार रुकी और उसमें से उतरी कियारा। हाँ, वही कियारा जिसके बारे में अबीर और बाकी सबको शक था। कियारा के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी, मानो वह जानती हो कि आज का खेल उसके मुताबिक चला है। उसने धीरे से फोन पर कहा, काम हो गया। अब किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन कियारा को ये अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बात एक नर्स ने सुन ली थी। वही नर्स थोड़ी देर बाद चुपके से अभीरा के पास आई और बोली, मैडम, मैंने कियारा को सुना था। शायद इस मौत के पीछे उसका हाथ है। अभीरा की आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भागी, लेकिन तब तक कियारा अपनी गाड़ी लेकर जा चुकी थी। अभीरा टूट चुकी थी, लेकिन हार मानने वाली नहीं। उसने उसी रात अंशुमन के कमरे की तलाशी ली। वहां उसे एक डायरी मिली, जिसमें अंशुमन ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो गया
तो समझ लेना कि ये एक षड्यंत्र